गुजरात से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर यूपी में भी चुनावी माहौल चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, गुजरात दौरे पर आप रहे, गुजरात में क्या स्थिति लग रही, क्योंकि पहले चरण का मतदान होने मात्र 24 घंटे बचे हुए हैं। इससे पहले देखिए बयानबाजी भी काफी चल रही है। क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप दे रहे हैं कांग्रेस को, कितनी आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं और खुद कितनी लेकर आएंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव प्रचार करने जब मैं गुजरात में गया और गुजरात की जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति दिखा, उससे मैं कह सकता हूं कि इस बार हमारी हाईएस्ट अब तक की सीटें आएंगी। और वहाँ पर एक ही नारा स्लोगन है कि अब की बार 150 पार। चलिए, अब की बार 150 पार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में भी देखिए उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा सियासी गर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही। क्या लग रहा है कि इस बार मैनपुरी सीट कितनी मुश्किल है आप लोगों के लिए? देखिए, मैनपुरी लगातार मैं चुनाव प्रचार में रहा हूँ और जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, मैनपुरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी देखी है और जितने लोग सताए गए हैं, दबाए गए हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा, मकानों पर कब्जा, तरह तरह के अत्याचार, आज मैनपुरी की जनता उनका उस अपमान का बदला लेने के लिए आतुर है और इस बार कमल खिलाने को तैयार है। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, उपचुनाव उससे पहले भी हुए हैं। रामपुर का उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, तब भी ये कहते थे कि वहाँ तो हमारा गढ़ है, कुछ कर नहीं, कोई कह नहीं सकता। लेकिन रामपुर की जनता ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रामपुर में कमल खिला दिया। धर्मेंद्र यादव अखिलेश के भाई होते हैं, वो गए थे आजमगढ़ लड़ने के लिए। आजमगढ़ की जनता ने वहाँ से हरा करके भेज दिया और कमल खिला दिया। इसलिए अब मैनपुरी की बारी है और मैनपुरी में भी जनता कमल खिलाने को तैयार है। मुश्किल तो है। देखिए, चाचा शिवपाल साथ में आ चुके हैं। पेंडुलम वाला बयान आजकल बड़ा चर्चाओं में चल रहा है। पेंडुलम में जहां चाचा शिवपाल को बताया योगी जी ने पेंडुलम, वहीं देखिए अखिलेश कह रहे हैं जिन्होंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी वो दूसरों को पेंडुलम बोल रहे हैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, लेकिन जनता भाजपा के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश में और देश में विकास हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि पेंडुलम की बात जो कही है वो बिल्कुल सही है। और शिवपाल यादव स्वयं में कन्फ्यूज है, उन्हें ये पता ही नहीं रहता है कि मैं सुबह कहाँ हूँ, शाम कहाँ हूँ, कब क्या बोलूँगा, किस तरह से। तो इसलिए शिवपाल यादव जी का कोई विश्वास जनता में रह नहीं गया है और वो किसी प्रकार से कहीं भी समर्थन करें। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैनपुरी की जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ है, वो कमल खिलाने को तैयार है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें सीएम योगी को देखिए उनके गुरु हैं अवैध नाथ जी, उनका वंशज बताया है। ये वंशज, पहले तो अखिलेश यादव जी अपने बारे में विचार करें। जिनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं माने मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव को अपने पिता का अपमान अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है तो अखिलेश यादव ने किया है। पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। माइक तक उनसे छीन लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो अपने परिवार में किसका सम्मान कर सकते हैं कि अपने पिता का सम्मान नहीं किया। इसलिए पार्टी ये परिवारवादी हम कहते थे, लेकिन पार्टी परिवारवादी और परिवारवाद के बाद में गुंडावादी पूरी तरह से रही है। लेकिन आज जब मैनपुरी का चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाएगी तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इस पार्टी का नाम समाप्तवादी होने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप यहाँ सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा जी को। निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।